जय भीम साथियों। आज बुद्ध जयंती के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ऋण हम हमारी ज़िंदगी से कभी भी नहीं उतार पाएंगे, जिन्होंने हमें विश्व के सारे धर्मों का अध्ययन करके, पढ़ाई करके हमें बुद्ध धर्म के तरफ और बुद्ध धर्म की तरफ चलने के लिए संकेत दिया। उस वक्त उन्होंने हमें यह बताया कि बुद्ध के विचारों के सिवा हमारा धर्म, हमारा जो परिवर्तन है, जो सामाजिक है, आर्थिक है, इसके अलावा विश्व में भी जो भी परिवर्तन है, जो अच्छाइयाँ है, अगर वो आनी है तो उसके लिए सिर्फ एक ही और एक ही पर्याय है, वो है बुद्ध धर्म का, और आप कह सकते हैं कि बुद्धों के विचारों का है। लेकिन आज अगर हम हमारे समाज और आजू बाजू में अगर थोड़ी सी नज़र फेरेंगे तो ऐसा लगता है कि हर आदमी दुख से पीड़ित है। उसके दुख के लिए मुझे तो लगता है भारत जैसे देश में खास करके 3 कारण है। पहला कारण है सामाजिक, दूसरा है शैक्षणिक और तीसरा है आर्थिक। बाबा साहब की जो लड़ाई थी, बाबा साहब का जो आंदोलन था, बाबा साहब के विचारों का जो आंदोलन था, उसके वजह से मुझे लगता है कि जो पहले 2 कारण है, जो सामाजिक है, जो शैक्षणिक है, उसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ी बहुत मतलब कुछ हद तक हमने उसके ऊपर कामयाबी पाई हुई है और बाकी काम उसके ऊपर भी बाकी है। लेकिन आर्थिक तौर पे हमें बहुत काम करना है, ऐसा मेरा खुद का मानना है। और मैं चाहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन या इंटरनेशनल अम्बेडकराइट जो है, जो सारे विश्व में फैले हुए हैं, उन्होंने जो बाबा साहब ने एक नए आर्थिक धोरण की बात की थी, या नया आर्थिक जो अल्टरनेटिव बाबा साहब ने सोचा था, उसके ऊपर काम करना भी शुरू करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और वो हमारे डेफिनेटली लीडर थे। तो हमें ये सोचना चाहिए कि मतलब कि हम उसमें से क्या निकाल सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने अपने बहुत सारे स्पीचेस में या उन्होंने जो भी वक्तव्य किए या भाषण दिए, उसके अंदर बार बार इस चीज़ का उन्होंने ये किया हुआ है कि इस चीज़ को उन्होंने बताया हुआ है कि मैं किस टाइप की इकोनॉमी चाहता हूँ, कैसे ये छोटे से छोटे आदमी को बेनिफिट हो जाए इस चीज़ का, इस इकोनॉमी का, इस तरह की इकोनॉमी चाहिए। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा, मतलब बाबा साहब ने कैपिटलिज्म के ऊपर पढ़ाई की है, कम्युनिज्म के ऊपर भी पढ़ाई की है, कम्युनिज्म और बुद्ध और कार्ल मार्क्स के ऊपर भी उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि जो बुद्ध के जो विचार है वो अगर इकोनॉमी में आ जाए तो एक सरल, एक अच्छी और सबको सुख शांति देने वाली एक अच्छी इकोनॉमी हम बना सकते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो इंटरनेशनल अम्बेडकर मिशन के जो लोग हैं या इंटरनेशनल अम्बेडकराइट्स है, उन्होंने अभी इस विषय पे थोड़ा काम करना चाहिए कि बाबा साहब क्या करना चाहते थे। क्योंकि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म पूरी तरह से फेल हुआ है और इसका जो मार पड़ रहा है वो हमारे लोगों के ऊपर पड़ रहा है। सही तरीके से आर्थिक जो पेनिट्रेशन नीचे नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बुद्ध के विचारों में और बाबा साहब ने जो काम किया उसके ऊपर, उसमें इतनी ताकत है कि एटलीस्ट हम इस पे काम करके शुरू करके किसी डायरेक्शन में, बहुत बड़ी बात होगी मैं अगर ये कहूँगा कि किसी तीसरी इकोनॉमी की तरफ हम चले जाए, तो हमें कम से कम इस कोशिश करना चाहिए। यही मैं विचार, यही अपना जो भी है वक्तव्य आज बुद्ध जयंती के अवसर पर आपको देना चाहता हूँ। फिर से एक बार आप सब लोगों को मैं बुद्ध जयंती की हार्दिक बधाई देता हूँ। और डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन ने जो मुझे यहाँ पर एक विचार रखने के लिए जो मुझे संधि दी, एक चांस दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद कहता हूँ। स्टे सेफ, स्टे होम, बट आफ्टर कोरोना वायरस आवर लाइफ शुड बी फियरलेस। बुद्ध के धम्म में इतनी ताकत है, उसके विचारों में इसकी ताकत है। अगर हम उसे सही तरह से अंगीकार करेंगे या अपने आप में उतारेंगे तो क्या पकड़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, बुद्ध ने क्लियर कट अपने चीज़ों में दिया हुआ है। बुद्ध का धम्म जो है, बुद्ध ने सीधा सीधा बताया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितने ब्रिजेस बने हैं, कितने कांच की बिल्डिंग्स बने हैं, कितने अच्छे रोड बने हैं। बुद्ध चाहता है कि आप अपने जीवन में फियरलेस है कि नहीं, आपका जीवन डर से मुक्त है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, यही उसकी शिकवण है। जय भीम, नमो बुद्धाय।